Good morning to all of you. Myself Manisha Patel from KS Jhaveri Commerce College Ghat, Vimla Vidyalaya. Welcome to E-Classes Commerce lecture. Dear student, in BCom Sem 5, chapter number 2, Ratio Analysis, Subject Management Account, we have to discuss in previous lecture many sums. In here, last lecture in our chapter, sum number 7, objective. ठीक है. Now discuss sum number 7. Current ratio is given in here 2.8:1. Okay, page number 114. Here liquidity ratio is 1.5:1. Working capital rupees 1,62,000. There is no bank overdraft in current liabilities. यानी ये जो हमारा सम से उसमें करंट लिएबिलिटीज नहीं है. फाइंड आउट द करंट एसेट्स एंड करंट लिएबिलिटीज एंड लिक्विड एसेट्स. ओके डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी ये सम में क्या है देखते हैं. फर्स्ट, हमारे जो भी शॉर्ट सम्स है उसमें जो ये सम्स है उसमें इन्होंने लिक्विड एसेट्स, करंट एसेट्स और करंट लिएबिलिटी हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है. तो देखते हैं, अगर हम लोग करंट एसेट्स का फॉर्मूला रखते हैं या करंट लिएबिलिटी, करंट रेशियो का फॉर्मूला रखते हैं, तो हमारे पास करंट एसेट्स, करंट लिएबिलिटीज या लिक्विड एसेट्स ऐसे कुछ भी अमाउंट दी है यहाँ पे. देख लो पहले, देखो नहीं दी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हमें आंसर दिया है. क्या आंसर दिया है? करंट रेशियो का 2/8:1, लिक्विड रेशियो 1.5:1, ये हमें डायरेक्टली दिया है. यानी हमारे पास कोई ऐसा क्लू नहीं कि जिसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. हाँ, लेकिन हमारे पास एक अमाउंट दी है वर्किंग कैपिटल. ओके, उसकी अमाउंट दी. अगर हम ये वर्किंग कैपिटल का यूज करके हमारा करंट लिएबिलिटीज और करंट एसेट्स दोनों का आंसर ला सकते हैं. कैसे देखते हैं. यह ऑब्जेक्टिव 7, पेज नंबर 114. ठीक है, ऐसा हो तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, ये सम से सम नंबर 7 का करंट रेशियो वाला. ओके, आगे बढ़ते हैं हम. नाउ देखो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, वर्किंग कैपिटल, ये सब हमें दिया है. तो फर्स्ट हमें क्या करना है, हमारा जो सम से उसमें हम स्टार्ट करेंगे. इसमें वर्किंग कैपिटल की हमें अमाउंट दी है 1,62,000. ओके, अगर 1,62,000 हमें यहाँ पे वर्किंग कैपिटल मिला है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड माइनस करंट लिएबिलिटीज. ओके, करंट लिएबिलिटीज, ये इसका फॉर्मूला है. ओके, वर्किंग कैपिटल का देख लो. वर्किंग कैपिटल का ये फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लिएबिलिटी. हमें हमारे टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है उसमें करंट रेशियो दिया हुआ है. करंट रेशियो में हमें यहाँ पे बताया है कि 2.8 हमारा करंट एसेट से माइनस करंट लिएबिलिटी 1 रुपीज़ है. तो इससे हम अपना वर्किंग कैपिटल कितना आता है वो देखते हैं.
8। ये हमारा हमें क्या मिला, वर्किंग कैपिटल मिला। आप लोग देखो, अगर हमें वर्किंग कैपिटल यहाँ पे मिल गया तो हम लोग इक्वेशन रख सकते हैं। कैसे इक्वेशन रख सकते हैं, देख लो, हमारे पास वर्किंग कैपिटल की अमाउंट है, कितनी है, 1,62,000, और हमारे पास वर्किंग कैपिटल का रेशियो यानी 1.8 जेम है। तो हम इजीली ये दोनों का इक्वेशन रख के करंट एसेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देख लेते। अगर हमारे पास करंट एसेट्स, देख लो यहाँ पे, करंट एसेट्स हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स, उसका इक्वेशन रख देते हैं हम लोग। अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितना 1.8 हमें मिला ना, ये रहा, देखो उसके सामने उसकी अमाउंट है 1,62,000। तो यहाँ पे हमारा करंट रेशियो कितना है, करंट एसेट्स हमें कितनी है हमारे पास 2.8। तो हमारे पास कितना होगा, देख लो, ठीक है, 1,62,000 इंटू 2.8 डिवाइडेड बाय 1.8। ओके, समझ में आया। तो फिर हमें करंट एसेट्स कितना मिला, 2,52,000, देख लो। हमें ये क्या मिला, करंट एसेट्स। ओके, हमारा करंट एसेट्स कितना है, करंट एसेट्स, ठीक है। अगर हमें करंट एसेट्स मिले हमें 2,52,000। ओके, नेक्स्ट, यानी हमने क्या किया, वर्किंग कैपिटल में से करंट एसेट्स जो है वो हमने ला दिया। अभी आगे हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट एसेट्स हमें मिल गया। अभी हमें दूसरा सेकंड नंबर करंट लिएबिलिटी लाना है, ठीक है। 1 नंबर करंट लिएबिलिटीज। करंट लिएबिलिटीज में हम क्या करेंगे, हमें वर्किंग कैपिटल हमारे पास है, उसका रेशियो भी मिल गया, उसकी अमाउंट तो हमारे पास थी। फिर करंट एसेट्स जो था उसका रेशियो हमारे पास था, उसकी एसेट्स का, उसी की अमाउंट हमें मिली 2,52,000। नाउ अब हम करंट लिएबिलिटीज के बारे में देखते हैं। करंट लिएबिलिटीज में वही उसी तरह ही हम लोग वो फॉर्मूला यूज करेंगे, देख लो। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लिएबिलिटीज। ओके, वही फॉर्मूला जो हमने आगे अप्लाई किया था, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लेंगे। वर्किंग कैपिटल हमें कितना दिया है, 1.8 हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है। और करंट एसेट्स हमें दिया था 2.8, वो जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में दिया है। और करंट लिएबिलिटी हम लोग आगे 1 हमने लिखा था, लेकिन हमें यहाँ पे उसकी रकम यानी उसकी अमाउंट फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे करंट लिएबिलिटीज को छोड़ देते, यानी, ठीक है, वर्किंग कैपिटल 1.8 इज इक्वल टू करंट एसेट्स 2.8 माइनस करंट लिएबिलिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, 2.8 हमारा जो करंट एसेट्स है उसमें से वर्किंग कैपिटल के अमाउंट इस साइड लेंगे, और जो करंट एसेट्स माइनस में उसको हम इज इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे, तो वो प्लस में हो जाएगा। यानी करंट लिएबिलिटी हमें मिलेगा 2.8 माइनस 1.8, यानी हमें करंट लिएबिलिटीज कितना मिला, 1 मिला। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, करंट लिएबिलिटी हमें कितना मिला, 1 मिला, तो उसकी अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है। तो आगे देखते हैं, देख लो, ये जो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो,
ओके, आगे हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो जो करंट लिएबिलिटी हमने फाइंड आउट किया था 1, तो उसी हिसाब से हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितना है 1,62,000 और 1.8, तो वही इक्वेशन हमें यहाँ पे रखना है करंट लिएबिलिटी में। देखो वर्किंग कैपिटल 1.8, उसके सामने हमारे पास उसकी अमाउंट है 1,62,000, ठीक है। देन उसके सामने 1,62,000 हमारी वर्किंग कैपिटल की अमाउंट है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट लिएबिलिटीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो करंट लिएबिलिटीज का शो 1 है, तो उसकी अमाउंट कितनी मिलेगी, यानी 1.8 है, 1,62,000 1 है, हमें कितने मिलेंगे, क्वेश्चन मार्क करके मल्टीप्लीकेशन बाय डिवाइडेड किया तो 1,62,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.8, यानी वर्किंग कैपिटल हमें कितना मिलेगा, सॉरी करंट लिएबिलिटीज हमें कितना मिलेगा 90,000, ओके, कितना 90,000, यानी हमने करंट एसेट्स और करंट लिएबिलिटी दोनों फाइंड आउट कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स में फिर से वही लिक्विड एसेट्स हमें फाइंड आउट करना है और लिक्विड रेशियो हमें यहाँ पे दिया है। लिक्विड रेशियो हमें कितना दिया है यहाँ पे 1.5:1। ओके, लिक्विड रेशियो हमें यहाँ पे दिया है, देख लो, ये जो है लिक्विड रेशियो टेक्स्ट बुक में उसकी अमाउंट दी है, उसमें रेशियो दिया है 1.5:1, यानी ये हमारा लिक्विड एसेट्स है और ये हमारी लिक्विड लिएबिलिटीज है, यानी लिक्विड एसेट्स होगा 1.5। तो फिर से हम इक्वेशन रखेंगे, कैसे रखेंगे, अगर वर्किंग कैपिटल 1.8 है, ठीक है, आगे ये टेक्स्ट बुक में दी, उसकी अमाउंट है 1,62,000, तो लिक्विड एसेट्स है 1.5, तो लिक्विड एसेट्स की अमाउंट कितनी होगी 1,62,000 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 1.8 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स हमारा होगा 1,35,000। समझ में आया आप सभी को? मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने सम देखा, सम देखने के बाद मैंने देखा कि वर्किंग कैपिटल की अमाउंट दी है और करंट एसेट्स और करंट लिएबिलिटीज करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो दोनों की आंसर ही दे दिया है, यानी अमाउंट हमें नहीं दी, उसका रेशियो दिया है। तो मैंने क्या किया, वर्किंग कैपिटल जो फॉर्मूला है वो अप्लाई किया। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला था करंट एसेट्स माइनस करंट लिएबिलिटीज, उसमें मैंने करंट एसेट्स था हमारा 2.8 और करंट लिएबिलिटी 1, तो हमें वर्किंग कैपिटल मिला 1.8। तो इसी हिसाब से 1.8 है तो उसकी अमाउंट हमें टेक्स्ट बुक में दी है 1,62,000, यानी करंट एसेट्स हमारे पास है 2.8, तो हमारे पास अमाउंट कितनी है, इसी हिसाब से मैंने 2,52,000 करंट एसेट्स की अमाउंट फाइंड आउट की। ओके, नेक्स्ट मैंने इसी हिसाब से जैसे करंट एसेट्स की अमाउंट फाइंड आउट की, उसी हिसाब करंट लिएबिलिटी में फाइंड आउट करने के लिए वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लिएबिलिटीज, यानी 1.8 है हमारे पास, 2.8 करंट लिएबिलिटी, यहाँ पे मैं इसकी स्पेस छोड़ देती हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं कोई अमाउंट नहीं लिखती क्योंकि ये मुझे फाइंड आउट करनी है। तो करंट लिएबिलिटी इज इक्वल टू 2.8 माइनस 1.8 इज इक्वल टू इस साइड लेके करंट लिएबिलिटी 1, ठीक है। यहाँ पे भी मैं इक्वेशन रख देती हूँ। इक्वेशन हमारा कैसा रहेगा, देख लो, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 1.8 था तब 1,62,000 1 है कैसे, तो इसी हिसाब से मुझे 90,000 मिला करंट लिएबिलिटीज। करंट लिएबिलिटीज मिलने के बाद मैंने लिक्विड एसेट्स फाइंड आउट किया, फिर से वही करंट वर्किंग कैपिटल लिक्विड एसेट्स 1.8 1,62,000 1.5 है हमें कितना, यानी लिक्विड एसेट्स हमें मिला 1,35,000। अगर आपको एग्जाम में करंट लिएबिलिटी की जगह पर करंट एसेट्स की जगह पर करंट लिएबिलिटी भी पूछा हुआ तो भी इजीली मैं आगे जैसे मैंने फाइंड आउट किया तो उसी तरह में ये करंट लिएबिलिटी भी फाइंड आउट कर सकती हूँ, ऐसे इक्वेशन रखते हैं, ठीक है। समझ में आया आप सबको? ओके स्टूडेंट, नाउ ये सम हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे आज हमारा ये सम कंप्लीट होने के बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। मैंने आपको कितने सारे सम्स घर पे होमवर्क के लिए दिए थे
वो सब सम आपको करने हैं, ठीक है। मैंने आगे लेक्चर में बताया था। ये हमारा लास्ट सम था इस चैप्टर का। इस चैप्टर को यही मैं फिनिश करती हूँ। जितने भी लॉन्ग सम्स से, ठीक है, प्रैक्टिकल के सारे जितने भी यूनिवर्सिटी में पॉइंट आने वाले थे वो सारे, और जितने शॉर्ट सम्स से उसमें मैंने 4 सम